बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान का यौम आज़ादी है और पाकिस्तान आज अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा है। और अफ़गानिस्तान के अंदर भी एक ऐसी हैपनिंग हुई है जिसको हम सादा और आसान अल्फाज में या सिंपली ये कह सकते हैं कि तालिबान ने आज यौम आज़ादी पर एक ऐसी कार्रवाई करके पाकिस्तान को बड़ा तोहफा दिया है। और आज उन्होंने अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान दुश्मनों का खात्मा किया है। आज तालिबान ने एक और अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी है कि वो अपनी सरजमीन किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पख्तिका सूबे के मुतल्लिक मैंने आपको बताया था कि वो फतह हो गया है और वर्दक के अंदर इस वक्त लड़ाई शदीद जारी है और मैदान शार के अंदर जो मरकजी शहर है वहां पे इत्तलात हैं कि तालिबान शहर के अंदर दाखिल हो गए हुए हैं। और ये सबसे खतरनाक सूरत हाल है अफगान गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि 10 किलोमीटर का फासला और कम हो जाएगा। क्योंकि जब लोगर सूबा फतह हुआ तो 50 किलोमीटर, अगर वर्दक सूबा फतह हो जाता है तो तालिबान से काबुल सिर्फ 40 किलोमीटर दूर रह जाएगा। लेकिन जो पाकिस्तान के लिए तोहफे वाली बात है वो वर्दक के अंदर या लोगर के अंदर नहीं है, ना पख्तिका के अंदर है। आपको याद होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंडिया ने और अमेरिका ने टीटीपी को पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पे अफगानिस्तान से इस्तेमाल किया। अब वही टीटीपी जो है फिर एक्टिव होने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आज 14 अगस्त को तालिबान ने कुन्नड़ सूबे के अंदर, ये कुन्नड़ सूबा पाकिस्तान की सरहद के ऊपर है और पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगता है, यहां पे टीटीपी का मरकज रहा है। तालिबान ने कुन्नड़ सूबा फतह कर लिया है और हमें बताया गया है कि असदाबाद जो इसका सूबाई दारुल हुकूमत है वहां पे शदीद जंग के बाद बिल आखिर वहां पे जो अफगान गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, गवर्नर है, पुलिस चीफ है, इन सब ने, जो एनडीएस वाले लोग हैं, इन सब ने तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया है। ये आज की हमारे पास टॉप स्टोरी है। आगे चलते हैं नाजरीन। इसके अलावा सूरत हाल, अशरफ गनी ने आज हफ्ते के रोज कौम से एक अलविदाई खिताब किया है। आप अशरफ गनी की बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। किसी हारे हुए लश्कर के सरबराह का एक खिताब था जिसमें आप हैरान होंगे कि तालिबान ने आज 20 सूबे फतह कर लिए हैं। 34 में से 20 सूबे फतह कर लिए हैं, बाकी 14 सूबे रह गए हैं तालिबान के जहां पे कहीं उनका कंट्रोल है, सूबाई दारुल हुकूमत रहते हैं। लेकिन अशरफ गनी आज ये कह रहे थे कि जनाब, मेरी टॉप प्रायोरिटी क्या है, अव्वलीन तरजीह क्या है कि मैं अपनी फौज को मुतहर्रिक करना चाहता हूं, मोबिलाइज करना चाहता हूं। किसके खिलाफ? कल आपके 3000 फौजियों ने, 1 2 3 नहीं, 3000 फौजियों ने अफगान तालिबान के सामने सरेंडर किया है। उधर अमेरिका जो है वो इस बात के ऊपर अफसोस का इजहार कर रहा है कि अफगान फौज मज़ाहमत ही नहीं कर रही, रेजिस्ट ही नहीं कर रही, और इस बात का उन्हें दुख लगा हुआ है। और फिर खिताब तो हो गया और रिकॉर्डेड तकरीर थी, वो टीवी पे चल भी गई। लेकिन एक सीनियर सहाफ़ी हैं हारून नजफी ज़ादा, उन्होंने इस्तीफे को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। और ये खबर तो हम पहले दिन से आपको दे रहे हैं कि अमेरिकन ने अशरफ गनी को इस्तीफे की बात की है। अब उसके मुतालिक जो कल मैंने कहा था आपको पिछली वीडियो में भी कि काबुल के अंदर कल इस्तीफे के मुतालिक बहुत सारी बातें चलती रही। चलें, ये भी बताऊंगा आपको। आगे चलते हैं। पेंटागन के एक फॉर्मर सीनियर एहलकार ने आज बता दिया है कि चंद दिनों के अंदर तालिबान अफगानिस्तान के अंदर बाकायदा गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर लेंगे। और उन्होंने जो अमेरिकन गवर्नमेंट को अपनी असेसमेंट दी है उसके मुताबिक अब तालिबान अफगानिस्तान के हकीकी हुक्मरान है। और अमेरिका को अगर अपने मामलात तय करने हैं तो अशरफ गनी के साथ नहीं, तालिबान के साथ तय करने चाहिए। फिर उसके बाद जो मफतूहा इलाके हैं जहां पे तालिबान का कंट्रोल है, मिसाल के तौर पे कंधार, जिंदगी मामूल के मुताबिक है। आज कंधार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर एक बड़ी नशिस्त हुई और इस नशिस्त के अंदर उन्होंने तालिबान के नामजद गवर्नर को बुलाया। और किसी मुल्क के अंदर जब ताजिर तबका किसी खास क्लास को, खास ग्रुप को एक्सेप्टेंस दे देता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो फ्यूचर का फैसला कर रहे हैं। और इसके साथ सूरत हाल को देखते हुए हुआ ये है कि चूंकि अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैं, उन्होंने ये कहा है कि अफगानिस्तान अब हुकूमत के हाथ से निकल रहा है। उसके बाद आज स्पेन ने भी अपना सिफारत खाना बंद करने का ऐलान किया और अपने शहरियों को अफगानिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया है। लेकिन उसके जवाब में तालिबान की जानिब से एक बयान आया है और तालिबान ने कहा है कि हम चूंकि पहले भी कह चुके हैं, अब भी कहेंगे कि हम
इस सिलसिले में किसी गैर मुल्की सिफारतकार, किसी गैर मुल्की शहरी जो पुरअमन शहरी है, वो शहरी नहीं जो हम पे हमला करता है या हमारे खिलाफ कोई इंटेलिजेंस दे रहा है या किस किस्म की कार्रवाइयाँ कर रहा है, जो पुरअमन शहरी हैं, सिफारती अमला है, उनको हम निशाना नहीं बनाएंगे। इसलिए इन ममालिक को अपने सिफारत खाने बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तफसीलात पेश करने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप पहली बार जब हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच रहे। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर पिछले 20 सालों के अंदर एक पूरा ग्रुप लॉन्च किया गया। उस ग्रुप के जरिए पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमले किए गए, पाकिस्तान के आम शहरियों के ऊपर हमले किए गए और कुछ 70,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों ने जो है वो अपनी जानों के नजराने दिए। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी पाकिस्तान की जो है वो मुतासर हुई। आप हैरान होंगे, उसके बावजूद इल्ज़ाम ये लगता है और ये सैंक्शन पाकिस्तान और पता नहीं क्या कुछ के पूरे वायलेंस जो है वो पाकिस्तान करवा रहा है। लेकिन कुन्नड़ सूबा, ये जलालाबाद, कंधार के अंदर अमेरिकन और ये जो इंडियंस हैं, इन्होंने मिलकर, खासकर जो इंडियन कॉन्सुलेट्स थे, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक बाकायदा अपना प्लान काम किया। लेकिन इनके लिए अफसोस का मकाम यह है कि मज़ार शरीफ भी बंद हो गया, कॉन्सुलेट पीछे रह गया। कुन्नड़ के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, वहाँ पे टीटीपी के जितने लोग थे, ये मुल्ला फजलुल्लाह और XYZ जितने थे, यहाँ से भाग के वहाँ चले जाते थे और वहाँ से पाकिस्तान की फौज के ऊपर अटैक करते थे। आज तालिबान ने 20वां सूबा जब फतह किया तो वो बुनियादी तौर पर उसकी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि 14 अगस्त को फतह हुआ। सिग्निफिकेंस ये है कि पाकिस्तान को ये इशारा दिया गया है कि हम बिल्कुल इस बात के ऊपर आपको पहले भी श्योरिटी दे चुके हैं, जो चीन को हम दे के आए हैं, जो ईरान को हमने दी है, जो हमने रशिया को दी है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स को, कि हम अपनी सरजमीन, और मैं ये बहुत बार पहले भी आपसे कह चुका हूं कि तालिबान की गवर्नमेंट होते हुए एक मुल्क की मिसाल दें जहां पर तालिबान ने हमला किया हो, लेकिन इस अफगान गवर्नमेंट के होते हुए हर मुल्क के अंदर हमले हुए हैं। तो जनाब, कुन्नड़ का असदाबाद की लड़ाई थी और उस लड़ाई के अंदर तालिबान ने फतह हासिल की है और ये फतह पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर इसलिए भी है कि टीटीपी का खात्मा यहाँ से हो जाएगा और टीटीपी के जो अब ये दहशतगर्द हैं, इनको किसी तरीके से भी भागने की। अशरफ गनी साहब आज बहुत मायूस और परेशान दिखाई दिए और कहा कि जनाब 34 में से मतलब तालिबान मैदान शर्त पहुँच चुके, 40 किलोमीटर दूर है काबुल से, और कहते हैं कि ये शहर जो है ये काबुल का दरवाजे हैं यहाँ पे, जहाँ पे आज अटैक्स हुए हैं। और वो फरमा रहे हैं कि मैं फौज को मोबिलाइज करने वाला हूं और मैं मजीद शहरियों की जान नहीं जाने दूंगा। लेकिन अमेरिकन कह रहे हैं कि ये भाई आपकी फौज तो लड़ ही नहीं रही। अच्छा, अब मैंने जो वो हारून नजफी ज़्यादा वाली सीनियर साफी वाली बात की थी, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अशरफ गनी जो हैं वो इस्तीफे के ऊपर मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और वो अपनी हत्या की तकरीर लिख भी चुके हैं, रिकॉर्ड भी वो फुटेज हो चुकी है जिसमें वो ऐलान करेंगे। लेकिन एक शख्स है जिस वक्त तक उन्हें रोक रहा है, वो है अमरुल्लाह साले। अमरुल्लाह साले का ख्याल किया है कि हम जीत जाएंगे, कहाँ जीतेंगे, कैसे जीतेंगे, ये नहीं पता। अच्छा, ये मार्क किमेट हैं जो फॉर्मर पेंटागन ऑफिशियल हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये फ्यू डेज़ की बात है, ठीक है, और उसके बाद तालिबान को कोई नहीं रोक सकता, ये जो इंटरनेशनल पावर्स हैं ये भी नहीं रोक सकती। तो उन्होंने कहा हकीकी हुकूमत जो है वो तालिबान की है, आप उनके साथ मेहरबानी करें, बात करें। और अब मुल्क के कारोबारी तबके ने तालिबान को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है और उनको पता चल गया अफगान गवर्नमेंट वापस नहीं आ रही। आज ये जो नामजद गवर्नर हैं हाजी यूसुफ वफा, ये कंधार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक तकरीब के मेहमान खुसूसी थे और ताजरों ने उनका शुक्रिया अदा किया। और फिर आपको ये भी खबर दें कि बाब दोस्ती खुल गया है, काफ़ी दिनों के बाद मुकम्मल आज उसकी बहाली हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा, स्पेन, उसके बाद तालिबान कह रहे हैं हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है, हम अमन के लिए आए, हम डिस्टेबलाइज करने नहीं आए, इसलिए आपको अफगानिस्तान से हमारे होते हुए जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समात को बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।